हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जे पाठशाला में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम इसमें करने जा रहे हैं आर्ट एंड कल्चर वाली जो एनसीईआरटी है आपकी क्लास 12th की, वो इसमें हम उसका तीसरा वीडियो, शायद तीसरा ही है, ये तीसरा वीडियो हम करने जा रहे हैं। तो इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है। ये कहता है कि 16वीं शताब्दी के अंत तक गोलकोंडा सामुद्रिक व्यापार के कारण समृद्ध राज्य बना। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि 17वीं शताब्दी में अंग्रेज व्यापारियों द्वारा सुल्तानों की छवियों को यूरोप ले जाने से गोलकोंडा कला प्रसिद्ध हुई। तो मैं आपको बता दूं, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है कि ये अंग्रेज व्यापारियों के द्वारा नहीं किया गया था, ये डच व्यापारियों के द्वारा किया गया था, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही है? तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भानुदत्त की रास मंजरी इसके कलाकारों का प्रचलित विषय था। इस शैली की महत्वपूर्ण चारित्रिक विशेषता में जेवरात को चित्रित करने के लिए छोटे चमकीले हरे कीट पंखों के अंश का प्रयोग और पन्ना के प्रभाव का अनुकरण करना शामिल है। तो उपरोक्त कथन किस शैली का वर्णन करते हैं? जो उपरोक्त कथन दे रखा है वो किस शैली का वर्णन करते हैं? तो ऑप्शन दे रखा है कांगड़ा शैली का, दूसरा ऑप्शन है बसोहली शैली का, तीसरा ऑप्शन है गुलेर शैली का और चौथा ऑप्शन है बूंदी शैली का। तो मैं आपको बता दूं, ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ये है आपका बसोहली शैली का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सांगरी श्रृंखला किससे संबंधित है? कांगड़ा शैली से, कालीघाट शैली से, बसोहली शैली से, गुलेर शैली से। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो है बसोहली शैली से सांगरी श्रृंखला संबंधित है। सांगली संस्कृत महाकाव्य रामायण की श्रृंखला है जिसे सांगली रामायण कहते हैं और बसोहली शैली का पसंदीदा विषय है। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है कि किस शैली को पूर्व कांगड़ा शैली के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कांगड़ा शैली को, दूसरा बसोहली शैली को, तीसरा गुलेर शैली को, चौथा गोलकोंडा शैली को। तो मैं आपको बता दूं, गुलेर शैली को जो है को पूर्व कांगड़ा शैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 75, कांगड़ा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस शैली के सभी केंद्र व्यास नदी के किनारे बसे थे। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल सही है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि शाहजहां ने कांगड़ा को अधिकार में लेकर संसार चंद्र को जागीरदार बनाया। तो मैं आपको बता दूं, 17वीं शताब्दी ने जहांगीर ने कांगड़ा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर उन्हें उसका जागीरदार बना दिया था, ना कि शाहजहां ने। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। तीसरा पढ़ लेते हैं। भागवत पुराण में चित्रों की श्रृंखला कांगड़ा कलाकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है? तो मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल सही है कि भागवत पुराण में चित्रों की जो श्रृंखला है वो कांगड़ा कलाकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सत्य हैं? तो पहला सही है, दूसरा गलत है और तीसरा सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा इसमें राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पढ़ लेते हैं। ये क्या कहता है? अष्ट नायिका विषय किस शैली से संबंधित है? तो हम पढ़ लेते हैं इसका ऑप्शन। राजस्थान शैली से, दूसरा मुगल शैली से, तीसरा दक्कनी शैली से, चौथा है पहाड़ी शैली से। तो मैं आपको बता दूं, अष्ट नायिका विषय जो है वो पहाड़ी शैली से संबंधित है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे दूं। अष्ट नायिका कहूँ या 8 नायिका, ठीक है, ये जो चित्रण है वो पहाड़ी शैली का मुख्य विषय है और जिसमें जो नारी हैं, जिसमें नारी की अलग अलग प्रवृत्ति और भावपूर्ण चित्रण को समाहित किया जाता है पहाड़ी शैली के अंतर्गत। चलिए
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। ये क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कहता है कि राजा रवि वर्मा भारत के पहले कलाकार थे जिन्होंने तेल रंग और लिथोग्राफी तकनीक का प्रयोग करके पौराणिक विषयों के चित्र बनाए। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो मैं आपको बता दूं, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि राजा रवि वर्मा भारत के पहले कलाकार हैं जिन्होंने तेल रंग और लिथोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया है। और राजा रवि वर्मा को भारत में राष्ट्रवादी और आधुनिक कला के पिता के रूप में जाना जाता है। तो क्या ये सही है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत में राष्ट्रवादी और आधुनिक कला के पिता के रूप में अवनींद्रनाथ टैगोर को देखा जाता है, ना कि रवि वर्मा को। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो केवल एक कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कहता है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो मैं आपको बता दूं, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की। और शांति निकेतन, तो शांति निकेतन जो है पहला राष्ट्रीय कला विद्यालय था। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। दूसरा पढ़ लेते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर कंपनी शैली के समर्थक थे। को बता दूं, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि अवनींद्रनाथ टैगोर कंपनी शैली के आलोचक थे, ना कि समर्थक थे। तीसरा पढ़ लेते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर ने वॉश चित्रण का आविष्कार किया। तो मैं आपको बता दूं कि ये स्टेटमेंट आपका राइट है। उपरोक्त कथनों में से असत्य कथन है, तो पहला और दूसरा इसमें असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है। नंदलाल बोस 1937 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में ग्रामीण गतिविधियों के चित्रों की प्रदर्शनी लगाई थी। तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है? जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आपका राइट है। नंदलाल बोस ने वुडकर तकनीकी से चित्र बनाए हैं। ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तीसरा पढ़ लेते हैं कि नंदलाल बोस ने मूल संविधान का अलंकरण किया है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। ये पूछ रहा है कितने कथन इसमें सही हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। ये क्या कहता है। एक तरफ निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ प्रसिद्ध चित्र दे रखे हैं और दूसरी तरफ दे रखा है चित्रकार का नाम। तो उपरोक्त कथनों में से कितने युग्म सही हैं, आपको ये बताना है। तो पहला है वुमेन विद चाइल्ड, जेमिनी रॉय का है। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा है जर्निस एंड, तो ये राजा रवि वर्मा का है। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। चित्रण है वो अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा 1913 में किया गया था, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तीसरा पढ़ लेते हैं, सिटी इन द नाइट, अवनींद्रनाथ टैगोर का है ये। तो क्या ये सही है? तो मैं आपको बता दूं, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। ये चित्र जो है गगनेंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया था, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। चौथा पढ़ लेते हैं, टिलर ऑफ द सॉइल, तो क्या ये नंदलाल बोस का है? तो मैं आपको बता दूं, ये स्टेटमेंट आपका राइट है कि ये नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, उपरोक्त कथनों में से कितने युग्म सही हैं? केवल 2 युग्म सही हैं, पहला और चौथा। दूसरा और तीसरा इसमें गलत है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।